पहली बार गंगूबाई तात्या हुए देवी अहिल्या की जीत पे खुश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, गंगूबाई तात्या जो शुरू से ही देवी अहिल्या के विचारों से सहमत नहीं रहे हैं, उन्होंने हमेशा उल्टा ही कहा है और यही कहा है कि देवी अहिल्या समाज की उन नीतियों को चेंज करने की कोशिश कर रही हैं जो सदियों से चलती आई हैं। मगर इस बार गंगूबाई तात्या की खुशी उनके चेहरे से झलकी। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो गंगूबाई तात्या जिन्होंने हरिपंथ को साफ साफ शब्दों में देवी अहिल्या के बारे में बताया था कि देवी अहिल्या क्या है, वो तो हवाओं के रुख बदल देती हैं, उनसे सावधान रहो, उनसे पंगा मत लो, जिस काम के लिए आए हो वही काम करो। मगर हरिपंथ ने गंगूबाई तात्या की एक भी बात नहीं सुनी। गंगूबाई तात्या जो अभी तक तो मालवा के हित चिंतक ही दिखाई दे रहे हैं, इसलिए उनको मालवा की चिंता है। उनको चिंता है कि लोग जो है दुखी हैं, उनका दुख दूर करना है और देवी अहिल्या ये काम कर रही हैं। मगर ये बात हरिपंथ को समझ में नहीं आती है, इसलिए उसने गौतमा रानी और मालेराव को एक करके देवी अहिल्या के खिलाफ खड़ा कर दिया और गौतमा रानी की सेहत जो है खराब हो गई। अब गौतमा रानी के मन में कंपैशन है, दया है, ये देवी अहिल्या जानती है। इसलिए उन्होंने कुछ इस तरह से खंडेराव की आत्मा जो उनको बार बार आके मिलती है, उनके अंदर की आत्मा जो जागती है, जिसमें उनको विचार आते हैं, आइडियाज आते हैं कि कैसे किसी को समझाया जाए, कैसे देवी अहिल्या जो गौतमा रानी का कंपैशनेट हार्ट को टच कर पाए। तो उनको वो आइडिया उस नाटक से मिलता है जो देवी अहिल्या प्रजा में जाती है और वहां पे वो नाटक कर रहे हैं और देवी अहिल्या के बारे में कर रहे हैं। तो उसी नाटक को वो जब प्रेजेंट करती हैं गौतमा रानी के सामने, सबके सामने, तो गौतमा रानी के सामने प्रजा की सच्चाई आती है और वो देवी अहिल्या के साथ मिलती है। ये हम सब ने देखा। अब यहाँ पे दोस्तों जब गौतमा रानी डिक्लेयर कर देती है कि मैं जो है खंडेराव का श्राद्ध बिल्कुल वैसे ही मनाऊंगी जैसे देवी अहिल्या ने कहा है, धन प्रजा के हित के लिए ही यूज होगा। अब यहाँ पे जो मेहनत की थी हरिपंथ ने गौतमा रानी को देवी अहिल्या के खिलाफ खड़े करने की, वो तो मिट्टी में मिल गई। देवी अहिल्या की जीत हो गई। मगर ये जीत जो है हरिपंथ को कैसे भाए। यहाँ पे गंगूबाई तात्या का जो हमने चेहरा देखा, जो खुशी में था, जिस चेहरे पे स्माइल थी, क्योंकि उन्होंने यही प्रेडिक्ट किया था, यही बात कही थी हरिपंथ को कि गौतमा रानी जो है उनके और देवी अहिल्या यानी कि वाड़े के परिवार के अंदर फूट मत डालो, क्योंकि देवी अहिल्या सब कुछ ठीक करना जानती है और अंडर एस्टिमेट करके बिल्कुल भी गलती मत करो, अपना काम करो। मगर हरिपंथ ने उनकी बात नहीं सुनी, इसलिए जिस पान को वो इतना प्यार करते हैं वो वहीं पे फेंक के चले गए। और वही पान का पत्ता जब गंगूबाई तात्या अपने हाथ में लेते हैं और हंसते हैं, उसी से पता चलता है कि उनको कितना मजा आया है हरिपंथ की हार का और कितनी खुशी हुई है देवी अहिल्या की जीत की। तो ऐसे ही अगर गंगूबाई तात्या देवी अहिल्या का साथ देते रहें तो मालवा का कभी भी बुरा नहीं होगा दोस्तों, नहीं हो सकता था। तो देवी अहिल्या ने तो अपने फर्ज पूरी तरह से निभाए हैं, अपने आप को नछावर करके भी, अपने बच्चों के प्यार को भी छोड़ के उन्होंने अपनी प्रजा को प्यार दिया है। और जिस तरह गौतमा रानी भी मातोश्री देवी अहिल्या के नारे लगा रही थी, उसी से ये साबित होता है कि देवी अहिल्या कितनी ज्यादा प्योर थी, कितनी ज्यादा डिवोटी थी अपनी प्रजा के लिए। तो अब ये बात हरिपंथ को समझनी है और बहुत जल्दी वो समझ जाएंगे। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.